सो लेट्स स्टार्ट दिस मॉर्निंग मीटिंग। गुड मॉर्निंग भाई सभी लोगों को। आई होप आप सब लोगों में थोड़ी बहुत एनर्जी तो होगी भाई, क्योंकि मुझे पता है जस्ट सो के उठे होंगे आधे लोग तो, या फिर टाइम से उठ जाते हो सब लोग। मुझे लगता है सब लोग टाइम से उठ ही जाते होंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं कभी बार थोड़ा लेट हो जाता हूँ। मैं कभी बार थोड़ा लेट हो जाता हूँ, बट चलो नो वरीज। सो बेसिकली देखो, आज की मॉर्निंग मीटिंग का टॉपिक है कि इंस्टाग्राम पे कैसे अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। ठीक है, कुछ और अपडेटेड चीजें मैं लिख के आया हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल चीजें भी शेयर करूंगा, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी शेयर करूंगा। ठीक है, प्रॉपरली लिख लेना, फॉलो कर लेना। क्या हो गया अनुजी, ये मीटिंग स्टार्ट होती है ऐसे हैंड रेज होंगे तो मैं कैसे करूंगा मीटिंग? सर, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम में ब्रांडिंग से पहले बताइए कि आईडी क्यों बैन हो जाती है। एक सप्ते में 2 आईडी बैन हो गए। आज बताता सुबह हूँ मैं, सुबह भी आईडी बैन हो गए। बताता हूँ। रुको। ठीक है, सारी चीजें कवर करेंगे, टेंशन मत लो, सब लिखा हुआ है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक कि कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे इंस्टाग्राम हैंडल करना चाहिए। और स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक से। ठीक है, पहले कि समझो कि ब्रांडिंग का मतलब होता क्या है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ना ब्रांडिंग कर नहीं पाते, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि ब्रांडिंग का मतलब है क्या। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो ब्रांडिंग, बहुत सारे लोग ना डर जाते हैं कि कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। वो ना कंपटीशन में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो कंपटीशन में आ जाते हैं कि यार ये डाल दूं या फिर वो डाल दूं, या क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वाई? बिकॉज इसको ना देखो, ब्रांडिंग ना दो चीजें होती हैं। ब्रांडिंग दो चीजों में कैटेगराइज करता हूं मैं। पहली, एक गेम के तरीके से, ब्रांडिंग इज जस्ट लाइक अ गेम। ठीक है, लिख सकते हो ब्रांडिंग इज जस्ट लाइक अ गेम। ठीक है, या फिर दूसरी चीज आप लिख सकते हो, ब्रांडिंग इज लाइक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। ब्रांडिंग का सिंपल शब्दों में यही दो मतलब है। पहला मतलब यह है कि इट्स जस्ट लाइक अ गेम, जो आपको खेलनी है, लेवल क्रॉस करने हैं। ठीक है, और अपने तरीकों से खेलनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो गेम में ना खेलने के अलग अलग तरीके होते हैं हर किसी के। कोई किसी तरीके से खेलता है, कोई किसी और प्लानिंग के साथ खेलता है, तो हर किसी की ना प्लानिंग अलग अलग होती है, और हर किसी की प्लानिंग गेम्स को खेल खेल के बनती है। जैसे इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, आप सब लोगों ने पबजी के बारे में बहुत सुना होगा, बैटल ग्राउंड, राइट? बहुत फेमस भी हुई थी लॉकडाउन में, अभी भी बहुत सारे लोग खेलते हैं पबजी। ठीक है, अब वो एक तरीके से मान लो आप सेमी ओपन वर्ल्ड गेम है, जिसमें लोग एक दूसरे को ढूंढते हैं, मारते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, सारी चीजें एनालिसिस करते हैं कि किधर से जाना चाहिए, एंगल बनाते हैं, तो बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब वो गेम खेलने का ना तरीका हर किसी का अलग अलग है। हर किसी को उस गेम में डिफरेंट गन्स पसंद है। ठीक है, कोई स्नाइपर चलाना चाहता है, कोई असॉल्ट राइफल चलाना चाहता है, कोई एलएमजी चलाना चाहता है, कोई एसएमजी चलाना चाहता है। ये मल्टीपल टाइप ऑफ गन्स है। ठीक है, जो लोग यूज करना चाहते हैं, जिसमें वो ज्यादा अच्छे हैं चलाने में, या जो उनको ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, वो चलाते हैं। ठीक है, सिमिलरली भाई गाड़ी कैसे चलेगी, कौन सी लोकेशन पे जाएंगे, उसमें क्या नाम है, गेम का एक क्राइटेरिया होता है, जोन। ठीक है, वो जोन धीरे धीरे छोटा होता जाता है, तो जब जोन छोटा होगा तो कौन से लोकेशन पे जाना है, किस तरीके से मारना है लोगों को, ये सबके ना टैक्टिक्स, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। सिमिलरली ब्रांडिंग करने के तरीके भी सबके अलग अलग होंगे। कोई सेम तरीके से नहीं कर सकता कि भाई इसने ऐसा करा, चल मैं भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा कर दूं। नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो मैच करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब सर ये गेम की टैक्टिक्स हम सीखेंगे कैसे? जब आप गेम को खेलोगे। ब्रांडिंग की टैक्टिक सीखोगे कैसे, समझ कैसे आएगी? जब हम रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते जाएंगे और उसके एनालिटिक्स निकालते जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोस्ट करना है। गेम सिर्फ खेलने से नहीं आ जाती। खेलने के बाद उसको बैठ के एनालाइज करना होता है कि भाई हमने कहाँ मिस्टेक करी, हमने कहाँ मिस्टेक करी। सिमिलरली ब्रांडिंग की गेम में भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आफ्टर पोस्टिंग अ रील, आफ्टर पोस्टिंग स्टोरी, या फिर अपनी कोई फोटो पोस्ट करने के बाद, कि कहाँ मिस्टेक हुई, क्या चीज और बेटर हो सकती है अगली बार के लिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है, ब्रांडिंग का मतलब है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना। यार इंस्टाग्राम में हमें बस लोगों को अपने आप को दिखाना है। ठीक है, अगर हमें दिखाना है तो वी हैव टू पोर्ट्रे आर ट्रू सेल्फ। सच्ची बताऊं, देखो आधी दुनिया अपना फेक दिखाती है, आधी से ज्यादा दुनिया अपना फेक सेल्फ दिखाती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपना ट्रू सेल्फ दिखाते हैं, और जो लोग ट्रू सेल्फ दिखाते हैं ना, उनके साथ ज्यादा ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो कंटेंट बहुत रिलेटेबल हो जाता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे फनी रील डालते हैं, बहुत अजीब अजीब हरकतें करते डालते हैं। वाई? बिकॉज वो बहुत रिलेटेबल होता है, हमने ये करा होता है।
और हमें किसी और को बताने में वो शर्म आती है, लेकिन जब हम सामने रील पे देख रहे होते हैं ना तो हमें बहुत रिलेटेबल लगता है, हम कनेक्ट कर जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो फीलिंग फीलिंग ही तो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ब्रांडिंग का सिंपल दो शब्दों में मतलब है, पहला है गेम, दूसरा है फीलिंग एक्सप्रेस करना। ठीक है, अब आप लोगों ने, जितने लोगों ने गेम खेली, आपको पता है गेम प्रैक्टिस से आती है, ब्रांडिंग भी प्रैक्टिस से आएगी। दूसरी चीज फीलिंग एक्सप्रेस करना, मतलब ये है कि अपने आप को नेचुरली पोर्ट्रे करना, अपने आप को नेचुरली पोर्ट्रे करना। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया, थोड़ा सा माइंडसेट बना। ठीक है, अब देखो ये करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मेटा की एड्स पे आप पैसे ऑब्वियस सी बात है स्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि भाई आप फॉरएवर से पैसे कमाओ। मैं आपको मेटा का एक ऐसा ऑटोमेशन सिखा दूंगा जिसमें आपको इनवाइट भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको मेटा का एक ऐसा ऑटोमेशन सिखा दूंगा जिसमें इनवाइट भी नहीं करना पड़ेगा, और आप बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स रेडी कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको पैसा चाहिए। वैसी एड्स रन करने के लिए वी नीड इनकम, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, कुछ एआई सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ पैसा चाहिए। मैं आपको ऐसा ऑटोमेशन सिखा दूंगा कि एड पे बंदा फॉर्म भरेगा, फॉर्म भर के सीधा आपकी व्हाट्सएप पे आएगा, व्हाट्सएप पे जाएगा, उसको ऑटोमेटेड टेक्स्ट जाएगा, वो कम्युनिटी में ऐड हो जाएगा, कम्युनिटी में ऑटोमेटेड टेक्स्ट आते रहेंगे। इवन दो यू डोंट हैव टू इनवाइट। अब सोचो अगर एक दिन में 100 लीड्स आ रही हैं ऐड में से, उसमें से अगर 60 बंदा भी फॉर्म भर के कम्युनिटी में आ जाए बिना इनवाइट करे, आपके फ्रंट से 60 बंदा, और उस अगर 60 में से, मैं कह रहा हूं अगर आपका आधा आधा रेशियो पकड़े, 30 बंदे भी अगर आपके फाइनल्स में बैठ गए, तो आप कुछ तो बिलिंग्स निकाल लोगे। कुछ तो बिलिंग्स निकाल, देखो फॉलोअप तो तब भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप फॉलोअप छोड़ दोगे, नहीं, फॉलोअप तो तब भी करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये है कि इनविटेशन जो हम अभी ज्यादा लोग नहीं बिठा पा रहे, हम जिसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हमारे नंबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे, वो तो इंक्रीज हो जाएंगे, बट उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है, और पहले इनविटेशन करना बहुत जरूरी है। अगर मैंने बहुत सारी इनविटेशंस कर रखी है अपने 2 ढाई साल 3 साल की जर्नी में, तो मैं बहुत कंफर्टेबल इनविटेशन करने में। ठीक है, और ये चीज बहुत जरूरी है, बिकॉज इनविटेशन आपका फ्लो बनाने में बहुत हेल्प करती है अननोन लोगों के साथ, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव करती है, आपकी कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता है, और ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो जिसके पास पैसा हो, लेकिन तब भी आपने पहले इनविटेशन ही करनी है, ताकि आप ये दोनों चीजों में बेटर हो जाओ। जब आपको दिखेगा, जब मुझे दिखेगा कि भाई आपका इनविटेशन का फ्लो बहुत बढ़िया हो गया, देन यू कैन जंप आउट टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑटोमेशन। ठीक है, उससे पहले जो बेसिक्स है, यू हैव टू फॉलो दैट बेसिक्स। क्लियर। अब आते हैं थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट पे, थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट पे आते हैं। आप लोग लिख सकते हो ब्रांडिंग के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली चीज है, इंस्टाग्राम पे ना आपका नेम बहुत जरूरी है। आपका नेम बहुत सिंपल आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर राहुल शर्मा नाम है तो राहुल शर्मा आना चाहिए, अनुराधा गुप्ता नाम है तो अनुराधा गुप्ता आना चाहिए, विशाल मलिक है तो विशाल मलिक आना चाहिए, मिंटू कुमार है तो मिंटू कुमार आना चाहिए, ताकि कोई भी अगर मेरा नाम सर्च करे, गर्वित सर्च करे, तो इंस्टाग्राम पे ना सीधा टॉप पे रिकमेंड हो जाए, दिख जाए वो। ऐसे ना हो कि हमने अतरे अतरे नाम रखे हुए हैं, यूजर नेम बहुत अतरा रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया गर्वित 999876 ऐसे करके रख दिया। अगर ऐसे करके रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, किसी ने रख दिया क्या बोल सकते हैं, कूल बॉय @23। ठीक है, ये सब मत रख देना भाई, ये सब मत रख देना। जिम बॉय मत रख देना राहुल सर। ठीक है, जिम बॉय मत रख देना। आपने अपने यूजर नेम में बहुत सिंपल डालना है, राहुल शर्मा। अगर बाय चांस आपको वो सेम नाम का यूजर नेम नहीं मिलता, आप क्या कर सकते हो, आप बीच में अंडरस्कोर ऐड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल अंडरस्कोर अंडरस्कोर शर्मा हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला भी नहीं मिल रहा तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, विशाल मलिक, उसके आगे 2 अंडरस्कोर लगा दिए। समझ रहे हो लॉजिक, समझ रहे हो कि आपका जो प्रोफाइल नेम है बहुत सिंपल एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज समझ आई। अब ये जिसका नहीं है प्लीज आज जाके चेंज कर लेना, ये जिसका नहीं है प्लीज आज जाके चेंज कर लेना। ठीक है, दूसरी चीज है प्रोफाइल फोटो। अब प्रोफाइल फोटो आपने ऐसे लगानी है जिसमें आपका चेहरा दिख रहा हो। प्रोफाइल फोटो आप लोगों ने ऐसे लगानी है जिसमें आपका चेहरा दिख रहा हो, बहुत क्लीन क्लियर, क्योंकि जैसे अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की। ठीक है, अब अगर मैं इस पर डायरेक्टली अपनी प्रोफाइल पर टच करके रखूंगा ना, तो ये खुल जाती है, तो ये ऐसे खुल जाती है। ठीक है, तो हम सबकी प्रोफाइल ना ऐसे खुल जाती है।
ऐसी सबकी प्रोफाइल खुल रही है ना, तो उसमें चेहरा बहुत साफ सुथरा दिखना चाहिए, कि आप किसी ढंग की जगह पे बैठे हुए हो और आपका चेहरा बढ़िया तरीके से दिख रहा है। आप किसी अच्छी जगह पे बैठे हो और आपका चेहरा साफ सुथरा तरीके से दिख रहा है। इतना होना चाहिए, क्योंकि लोग ना चेहरे से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। लोग आपके चेहरे से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। कोई अच्छी सी बढ़िया सी शर्ट पहनो, कोई अच्छे से बढ़िया से ड्रेस पहनो, बैठो कुर्सी चेयर टेबल चेयर किसी ढंग की जगह पे अच्छा बैठो, जिसपे पीछे अच्छा बैकग्राउंड हो, चाहे कैफे में खिंचवा लो जाके, ठीक है, एंड लगा दो सिर्फ उसमें से आपका चेहरा दिख रहा हो बढ़िया से। क्लियर? क्योंकि वहां से आपका ट्रस्ट बनता है, वहां से आपका ट्रस्ट बन जाता है। ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज बायो। बायो दैट इज इंस्टाग्राम की बायो। अब इंस्टाग्राम की बायो लिखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम पे देखते हो, जाओ उनकी बायो कॉपी करो एंड चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दो। ठीक है, मान लो आपने 4-5 लोगों की बायो कॉपी कर ली और चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दी। अब आप नीचे चैट जीपीटी पे लिख सकते हो कि यार मैं ऐसे टाइप का बिजनेस करता हूँ एंड मैं लोगों को इस सेगमेंट में हेल्प करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन इनकम जनरेट करने में हेल्प करता हूँ, आई वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से मैं सोशल मीडिया का यूज करना सिखाता हूँ लोगों को। तो कैन यू सजेस्ट मी अ बायो? तो वो आपको एक कोई भी अच्छी सी बहुत सिंपल सी क्लीन सी बायो लिख के दे देगा। ट्राई करना जितनी सिंपल हो, जितनी साफ सुथरी, जितनी क्लीन हो। कोई ऐसे नहीं कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा के आपने लिख दिया चीजें। जैसे मैं आपको अगर अपनी बायो बताऊं, मेरी बायो क्या है इंस्टाग्राम की, बहुत सिंपल बायो है मेरी। पहला कैटेगरी में डिजिटल क्रिएटर डाला हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है क्रिएटिंग इम्पैक्ट थ्रू व्हाट आई लर्न। सिंपल मतलब है क्रिएटिंग इम्पैक्ट थ्रू व्हाट आई लर्न, मतलब मैं इम्पैक्ट ला रहा हूँ जिससे मैं चीजें सीख रहा हूँ, उसी का यूज करके। ठीक है। नीचे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटिंग द ग्राइंड। भाई जो चीजें मैं जो काम कर रहा हूँ उसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, और साथ साथ नीचे चीजें लिखी हुई है कि मैं किस किस पार्ट में काम करता हूँ, सेल्फ ग्रोथ, स्किल्स और रियलिटी। और नीचे मैंने बस अपना गूगल फॉर्म लगा दिया कि भाई अगर आप में से कोई काम स्टार्ट करना चाहता है, बी पार्ट ऑफ इट, लगा दिया गूगल फॉर्म। ऐसे करके आपने सिंपल सी बायो बनानी है अपनी, नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड, नॉट टू मच अंग्रेजी भाषा के शब्द। ठीक है, जितना सिंपल भाषा के शब्द आप लोग यूज कर सकते हो उतना ही बेटर है। एक सेकंड रुको यार। हाँ, ठीक है। क्लियर हुआ कि भाई बायो कैसे मेंटेन करनी है, बायो कैसे करनी है। अब आते हैं अपनी चौथी चीज पे, वो है सेल्फी वेरिफिकेशन। वो है सेल्फी वेरिफिकेशन। आप में से बहुत सारे लोगों के अकाउंट उड़ जाते हैं बिकॉज हमारा सेल्फी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब इंस्टाग्राम ने नया फीचर डाला है, वो है सेल्फी वेरिफिकेशन का, जिसमें वो आपका चेहरा वेरीफाई करता है। आपने कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम की सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाओ। ठीक है, सेटिंग्स वाले ऑप्शन में पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन सबसे ऊपर दिखाता है। जैसे आप सेटिंग्स खोलोगे, उसमें पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का सबसे ऊपर ऑप्शन दिखाता है, क्लिक करोगे वहां पर एक ऑप्शन आएगा सेल्फी वेरिफिकेशन करने का। डू दैट सेल्फी वेरिफिकेशन राइट नाउ। उससे बेनिफिट क्या होता है, अगर हमारे नाम का कोई फेक अकाउंट बनाता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई हमारे अकाउंट पर रिपोर्ट करेगा तो हमारा अकाउंट नहीं जाएगा, बल्कि जो फेक अकाउंट है वो जाएगा। क्योंकि हमने सेल्फी वेरीफाई कर रखा है, हमने इंस्टाग्राम को बता रखा है कि भाई ये लेजिट अकाउंट है और मेरा ही अकाउंट है, मैं ही चला रहा हूँ इससे। क्लियर? समझ आया? ठीक है। अब हमारा पांचवा पॉइंट है, दैट इज ब्लू टिक। दैट इज ब्लू टिक। देखो, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे धुरंधर हैं जो फटाफट से ब्लू टिक ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पैसे दे के लेना होता है, 650 रुपये आता है महीने का। ठीक है, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक बारी ब्लू टिक परचेज कर लिया, आपको परमानेंटली वो कॉन्टिन्यूसली लेना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते बीच में उसकी सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर दो, नहीं। इंस्टाग्राम इस चीज को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मैंने देखा है। जैसे ही आपका ब्लू टिक हटेगा, आपका मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपका इंस्टाग्राम सस्पेंड ही कर देगा। मैक्सिमम चांसेस है वो आपका इंस्टाग्राम सस्पेंड ही कर देगा। अब आप इसे बोलो यार ये पैसे कमाने की टेक्निक है, जो मर्जी है, इंस्टाग्राम की दादागिरी है। अब जो है देखो वो है, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आप लोग ब्लू टिक लोगे तो बहुत सोच समझ के लेना, फिर रेगुलर बेसिस पे 650 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, गुड, नो वरीज। गुड, नो वरीज, ऐसी कोई कंपलसेशन नहीं है अभी लेना। ठीक है, क्लियर हुआ? लास्ट में एक और टॉपिक है, एक और चीज है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। डीएम में अपना नंबर किसी को भी शेयर नहीं करना, ना ही डीएम में सामने वाले का नंबर लेना है। इंस्टाग्राम डीएम पे ना ही किसी का नंबर लेना है, ना ही किसी को अपना नंबर देना है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे अलाउड नहीं है कि आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यू कैन शेयर विद समबडी एल्स। महीने में 2-3 लोगों के साथ चलता है, बट ऐसे नहीं कि दिन के 5-5 लोग आ रहे हैं। महीने में
2 या 3 बारी चलता है, बट ऐसे नहीं कि दिन के 5 5 10 10 लोग आ रहे हैं जिनसे आप नंबर मांग रहे हो और अपना नंबर शेयर कर रहे हो। वो पकड़ा जाएगा, इंस्टाग्राम बोलेगा अलाउड नहीं है, एंड दे विल सस्पेंड योर अकाउंट। ठीक है। वरना आप लोग ऐसे कर सकते हो, अगर आपको नंबर शेयर करना भी है अपना, तो आप थोड़ी चालाकी से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नंबर है 980, तो फॉर एग्जाम्पल आप कैसे शेयर कर सकते हो, ऐसे शेयर कर सकते हो, 98 सेंड, 00 सेंड, यानी कि 2 2 डिजिट में आप नंबर भेज सकते हो। समझ रहे हो लॉजिक, किस तरीके से इंस्टाग्राम को हमने किस तरीके से पागल बनाना है, कि आप 2 2 डिजिट करके नंबर भेज सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नंबर है 9811, तो ऐसे कर दिया, 98 भेज दिया, सेंड कर दिया, फिर 11 भेज दिया, फिर आगे अगर 0000 भेज दिया, फिर आगे कुछ 23 है तो 23 लिख के भेज दिया। आप इस तरीके से कर सकते हो। या फिर बीच में आप अल्फाबेट्स ऐड कर सकते हो। 0 की जगह O ऐड कर सकते हो, 1 की जगह L ऐड कर सकते हो। समझ रहे हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, यू कैन डू लाइक दिस। समझ आया। वरना एग्जैक्ट सिंगल एक नंबर में भाई नंबर मत शेयर कर देना, ज्यादा करोगे तो वो सस्पेंड हो ही जाएगा इंस्टाग्राम अकाउंट। ठीक है। तीसरी चीज इसमें क्या आती है, कि हमें कोई भी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी नहीं सेल करनी। हमें इंस्टाग्राम पे कोई भी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी सेल नहीं करनी, हम स्किल्स मेकिंग अपॉर्चुनिटी सेल कर सकते हैं। हम स्किल्स सीखोगे, डेवलप करोगे, उसके थ्रू आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो, यू कैन टेल दैट। आप ऐसे टाइप का कंटेंट बना सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, समझ आया। ठीक है। चलो, देखो ये तो हो गया हमारा थियोरेटिकल पार्ट। नाउ दिस इज आवर थियोरेटिकल पार्ट, जो हमने लिख लिया। अब हम इसको फॉलो कर लेंगे तो वी विल सी द रिजल्ट्स। अब आता है मेन गेम, दैट इज प्रैक्टिकल पार्ट। इंस्टाग्राम का प्रैक्टिकलिटी क्या कहती है। ठीक है, इंस्टाग्राम का प्रैक्टिकल पार्ट क्या कहता है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई, देखो इंस्टाग्राम को ना, डोंट कंसीडर इट लाइक अ रेस। डोंट कंसीडर इट लाइक अ रेस, ये कोई रेस नहीं है जिसमें आपको भागना है एंड जीतना है। नो, दिस इज नॉट अ रेस। मेक योर ओन स्पीड, आप अपनी स्पीड से चलो, किसी और को मत देखो कि वो क्या कर रहा है, वो दिन की 10 रील डाल रहा है, दिन की 5 रील डाल रहा है। मैं कह रहा हूं आप दिन की 2 रील डालो। मैं कह रहा हूं आप दिन की 2 रील डालो, बट वो रील बहुत क्वालिटी हो। अगर सामने वाले की कैपेसिटी है कि वो 10 रील क्वालिटी में डाल सकता है, तो वो उसकी हिम्मत है, वो उसकी हिम्मत है। राइट। बट अगर आपकी हिम्मत नहीं बन पा रही अभी, तो आप 2 रील से शुरू करो। डोंट ट्राई टू टेक दैट फोमो, या फिर इस चीज का डर मत लो कि यार इसने तो बहुत सारी रील डाल दी, मैं तो डाल ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं। इस चीज का फियर मत लो यार आप लोग। फियर में हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप लोगों का दिमाग नहीं चल पाएगा। तो इस चीज को एज अ रेस कंसीडर मत करो। अपनी स्पीड से चलो, अपने पेस से चलो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रुक ही जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि रुक ही जाओ, कि 2 2 3 3 दिन में एक रील डाल रहे हो। नहीं, ट्राई टू पोस्ट ऑन द डेली बेसिस, कंसिस्टेंटली इंस्टाग्राम पे डालोगे। वो भी समझता है, वो भी आपको व्यूज देता है। ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने लिखा हुआ है, डोंट कंसीडर इट एज अ प्रेशर, कि ओहो हो भाई कुछ तो डालना है इंस्टाग्राम पे, क्या डालूं, ये डाल दूं या फिर ये डाल दूं। नहीं, नहीं, इंजॉय दी प्रोसेस। मैं अब आज इंस्टाग्राम पे रील डालता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है। ठीक है, अब मैं एज अ प्रेशराइज नहीं डालता इंस्टाग्राम पे कि ये डालूं, वो डालूं, ऐसे डालूं। जो मेरे मन को अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि ये मेरे बिजनेस को फायदा भी करेगा, दोनों सर्कमस्टांसिस में, दोनों सर्कमस्टांसिस चेक करता हूँ। एक जो मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं भी ये डाल लेता हूँ, मेरे को मजा आएगा। साथ ही साथ जो मेरे बिजनेस के लिए फायदेमंद हो, मैं वो इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, विदाउट सीकिंग एनी वैलिडेशन। जितने भी लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग में आए थे अभी, ऑफिस आरडीओ, वहां पर शिवम भाई ने एक लाइन सिखाई थी। ठीक है, कि भाई वैलिडेशन सीख करना छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली 100%, पूछना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट कुछ कुछ चीजों में ना वैलिडेशन लेना इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ चीजें आपको अपनी मन से करनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो 80% चीजें आप पूछ के कर रहे हो, 20% चीजें आप विदाउट वैलिडेशन कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, एंड दैट कैन बी द इंस्टाग्राम थिंग। ठीक है, इसको ना एंजॉय करो, इसको एज अ सरदर्दी, एज अ प्रेशर लेके मत डालो। अगर आप ऐसे करके डालोगे तो इस चीज का प्रेशर आएगा,
एक दिन तो डाल लोगे, 2 दिन तो डाल लोगे, तीसरे दिन ना अक जाओगे, प्रेशर फील करोगे, डाल ही नहीं पाओगे, तीसरे दिन समझ ही नहीं आएगा कि क्या डालो। और अगर एक बारी एक दिन छूट गया आदत दलने की, तो फिर आपको लगेगा चल यार छूट गया ना एक दिन, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अब आगे भी छूट जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। तो एक वैसा सा माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है, तो वो चीजें हमें नहीं करनी। तो एंजॉय दी प्रोसेस, डोंट फील इट लाइक अ प्रेशर कि मुझे करना है और ऐसा ही करना है, नहीं। जितना आप बेस्ट कर सकते हो उतना आप बेस्ट करो, और उसमें आपको मजा आना चाहिए जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोले जा रहे हो, डेड फेस वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आप एक्सप्रेशंस दे सको, जो आपके थोड़ा बहुत दिल से निकल रहा हो, यू शुड डू दैट। क्लियर है? क्लियर है? अब हम किस टाइप की रील्स को थोड़ा हम पोस्ट कर सकते हैं, थोड़ा वो लिख लेते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हो जो इजी टू डू है। सबसे पहली चीज, दैट इज पोस्ट योर फीलिंग्स, जिसे हम कहते हैं पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी लाइफ में जो चल रहा है, उस चीज को लेके जो आपकी फीलिंग्स है, उस चीज को लेके जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल, यार एक चीज ना सुन के जाना, और ऐसे फॉर एग्जांपल, यार एक चीज ना सुन के जाना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। ये क्या है, छोटा सा हुक है। ये एक छोटा सा हुक है कि यार एक चीज एक बार सुन के जाना है पूरा एंड मेरी हेल्प जरूर करना, इस तरीके से अगर आप डालते हो, दिस कैन बी अ हुक। बहुत सारे लोग सुन लेंगे, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन भी डलना चाहिए कि यार एक चीज ना सुन के जाना, वो चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसे नहीं, यार एक चीज ना सुन के जाना, ऐसा डेड फेस आएगा तो कोई नहीं सुनेगा। ऐसे डेड फेस आएगा तो कोई नहीं सुनेगा। यू हैव टू शो योर एक्सप्रेशंस। लोगों को मजा आता है एक्सप्रेशंस देखने में। ठीक है, तो आप अपने किसी पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर सकते हो, किसी फीलिंग को शेयर कर सकते हो, जो आप काम को लेके, जो आप डेली रूटीन को लेके फॉलो कर रहे हो, एंड लोग उससे रिलेट करेंगे, वो लाइक भी करते हैं, वो कमेंट भी करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर आती है, लोग रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाते विद एक्सप्रेशन, या फिर अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं रिकॉर्ड कर पाते? क्यों? मानो ना मानो वो कैमरा शाय होते हैं। मानो ना मानो, उनको एक कैमरा शाइनेस होती है, वो कैमरा देखते ही हक्के बक्के हो जाते हैं। ठीक है, उनके सारे एक्सप्रेशन उड़ जाते हैं, उनकी नेचुरल जो चेहरा होता है वो उड़ जाता है, वो ऐसे अकड़ जाते हैं, बिल्कुल यूं स्ट्रेट हो जाते हैं, ओह कैमरा ऑन हो गया, प्रिंसिपल। ठीक है, एकदम ऐसे वो मिलिट्री वाला हो जाता है, जय हिंद। ठीक है, वो नहीं होना। ठीक है, अब वो होगा, ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग में तो होगा। ये चीज कैसे ओपन अप होगी, इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? जब आप रात को सोने लगते हो, या रात को, या फिर जब भी आपको दिन में खाली टाइम मिलता है, आप 5 मिनट कैमरा के आगे कुछ भी बोलो, जो दिल में भरा हुआ है, जो भड़ास है, वो 5 मिनट डेली कैमरा के आगे निकालो, अपनी शक्ल देख के ऐसे। आप अगर एक हफ्ते इसे कर लोगे ना, आप कैमरा के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार ये तो मेरा दोस्त है। जैसे आप अपने दोस्तों के आगे बहुत मस्ती कर लेते हो, ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में बोलो तो उल्टी सीधी चीजें कर लेते हो, एक्सप्रेशन कर लेते हो, गालियां दे लेते हो, जो मर्जी कर लेते हो, राइट? बट कैमरा के आगे नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो तुम्हारा भी दोस्त नहीं बन पाया। ठीक है, वो अभी भी एक तरीके से सोफेस्टिकेटेड इंसान है जो आपके साथ है, कि बस काम के टाइम पे आता है फोटो खींचने के लिए। वो आपका दोस्त नहीं बना। वो दोस्त बनाने के लिए आपको उससे डेली बात करनी पड़ेगी 5 मिनट, और कुछ भी बात करो, क्योंकि वो वीडियो तो आपके फोन में रह रही है भाई, कौन ही देख लेगा यार। लॉक कर लेना, क्या हो गया, किसी हिडन गैलरी में डाल देना, हिडन फोल्डर में डाल देना वो वीडियो, ताकि कोई देख ना पाए। खुद देख लो, आपको मिनिमम 5 मिनट रिकॉर्ड करनी है, और उस वीडियो को देखना भी है दोबारा 5 मिनट की बोला क्या है। उस वीडियो को दोबारा देखना भी। अब मुझे पक्की बात है, जब आप देखोगे अपनी वीडियो, शर्म आएगी आपको, हंसी आएगी कि ये क्या बोल रहा था मैं। बट यही चीज हमारी कैमरा की शाइनेस खोलती है। एक हफ्ते की बात है, आप लोग इतना कंफर्टेबल हो जाओगे कि कैमरा ऑन करते ही खुद ही बोलने लग जाओगे कुछ भी। ना शक्ल में कोई वो अकड़न आएगी, ना शरीर में कोई अकड़न आएगी, बिल्कुल फ्रीली बोल पाओगे। ट्राई दिस फॉर 1 वीक। जिनको कैमरा शाइनेस है, डेली 5 मिनट अपने साथ बैठो, कैमरा ऑन करके, फ्रंट कैमरा ऑन करके, और कुछ भी बकवास करो जो करना है। भड़ास निकालनी है, भड़ास निकालो, निकालो लेकिन। एंड जब वो फ्रेंडली बन जाएगा ना कैमरा, तो निकालते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर वो आप स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं आ जाओगे, अटेंशन वाली, सॉरी। ठीक है, फिर तो आप रिलैक्स रहोगे। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट क्या कर सकते हैं हम? सेकंड पार्ट ये है कि हम कॉपी कर सकते हैं रील जो आपको अच्छी लग रही है। कॉपी द रील यू इंजॉय।
आप लोग इंस्टाग्राम देखते हो, स्क्रॉल करते हो, उसमें कुछ ना कुछ रील्स ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी लग जाती हैं, सेव करो, हाथों हाथ बना लो। सेव करो, जो आपने इंजॉय करा, जो रील सुन के आपको बड़ा मजा आया, सेम कॉपी करके बना लो। अब ये मत सोचना कि यार इसने तो बना ली, इसके तो इतने सारे लोगों के पास पहुंच गई। मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक रील बनाई थी, ठीक है, फॉर लिंक के रिगार्डिंग ही था, टीममेट्स के ऊपर था। मेरी रील शायद से गई थी 10,000, 10K व्यूज, ठीक है, ज्यादा शेयर नहीं थे, ज्यादा कमेंट नहीं थे। मेरी सेम रील दक्ष ने बनाई थी, सेम रील दक्ष ने भी बनाई थी, उसकी रील मेरे से डबल ट्रिपल चली गई, उसकी रील मेरे से डबल ट्रिपल चली गई, हालांकि उसने मेरे बाद डाली है। अब एक बात सोचो, दक्ष और मैं सेम प्रोफेशन में, हमारी तो ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग भी सेम है, हमारे तो फॉलोअर्स भी सेम है, तब भी उसकी रील मेरे से ज्यादा चली गई, मेरी नहीं जा पाई। क्योंकि उसने ये नहीं सोचा ना कि भाई मैंने तो ऑलरेडी रील डाल दी, ऑडियंस ने तो देख ही ली होगी रील, उसको अच्छी लगी, उसने बना के डाल दी और उसके ज्यादा व्यूज भी आए। वाई? बिकॉज लाखों करोड़ों की ऑडियंस है भाई, किसी और ने वो रील डाली है, कंपलसरी नहीं है कि वो आपकी ऑडियंस को चली गई। आप भी सीन बना के डाल सकते हो, किसी को नहीं पता चलता भाई। आपने वो एक लाइन सुनी है ना, कि एक एवरेज कंटेंट कंटेंट क्रिएटर क्रिएट करता है एंड अ गुड कंटेंट क्रिएटर कॉपी करता है, स्टील करता है, चुराता है। लेकिन चुराता ऐसा है कि किसी को पता नहीं चलता। वाई? बिकॉज जब भी आप रील चुराते हो, दैट शुड बी इन योर वे। मैंने आगे लाइन भी लिखी हुई है, बट इन योर वे। अगर आप कॉपी करते हो तो उसमें थोड़ा अपना तड़का डालो, थोड़ा अपना एसेंस डालो, अपना बात करने का तरीका डालो, कुछ लाइंस अपनी डालो। ऐसा नहीं है कि 100%। आपने वो लाइन सुनी है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, राइट? तो आप अगर नकल कर भी रहे हो किसी की रील की, तो अपने तरीके से करो, अपना एसेंस डालो, अपनी कोई डिफरेंशिएटर डालो, चाहे वो बोलने का ढंग हो, चाहे वो आपके एक्सप्रेशन हो, या फिर आपका शूट करने का तरीका हो। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी, लेकिन कुछ डिफरेंट एसेंस होना चाहिए, ताकि वो थोड़ी सी तो अलग दिखे, चाहे वो थोड़ी सी तो अलग दिखे। सुजीता, आप दोबारा से एडमिट हो रहे हो। चलो कोई नहीं, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। तीसरा टॉपिक हम क्या कर सकते हैं, जो सबसे इजी है, जो सबसे इजी है, जो मैं भी करता था, एंड इस पे काफी सारे लोग इंटरेक्ट भी करते थे, दैट इज यू कैन शेयर योर लर्निंग्स। जो आप सीखते हो वो आप 1 मिनट की रील में शेयर कर सकते हो। जैसे इनवाइट सीखा आपने, इनवाइट के अंदर कोई नया टॉपिक सीखा, कोई अच्छा पार्ट सीखा, यू कैन टेल दैट कि यार आज मैंने इनविटेशन में ये सीखा, मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी सिखा दूं। देखो, अगर आपके साथ इनविटेशन में ऐसा होता है तो आप ऐसा ऐसा ट्राई करके देखो, इससे रिजल्ट आएगा, मुझे तो रिजल्ट आया, आपको भी आ जाएगा। वाई? बिकॉज इससे ये हो जाता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझाओ, कि भाई जो आप इनविटेशन करने का तरीका बता रहे हो, उसके पीछे बैकएंड में साइकोलॉजी क्या है, क्या फायदा होगा ये करने से, वो समझा दिया। ठीक है, आपने फॉलोअप सिखा दिया, आपने क्लोजिंग सिखा दी, आपने लीडरशिप कैसे डेवलप करते हैं वो सिखा दिया, सेल्स की कुछ साइकोलॉजी सिखा दी आपने, अपनी अगर कोई खुद की पर्सनल लर्निंग है वो सिखा दिया। ओहो, बट आप पर्सनल लर्निंग कैसे शेयर करोगे, आप तो सीखते ही नहीं हो, ये तो गड़बड़ हो गई। ओहो, ये तो रियलिटी चेक मिल गया। आप लोग पर्सनल लर्निंग शेयर कैसे करोगे, आप लोग तो सीखते ही नहीं हो खुद जाके यूट्यूब पे, है भाई? और ऊपर से टीम मीटिंग में भी लेट आते हो, ये वाला तो कर ही नहीं पाओगे आप लोग, लगता है। या कर लोगे? ओहो नलायको, सीखना शुरू कर दो भाई, यूट्यूब पे जाया करो, एंड ट्राई करा करो कि थोड़े बहुत ना इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर से सीखो, थोड़ा बहुत इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर से सीखो। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, और उनका ट्राई करा करो कि किसी एक आपने पर्सन को पकड़ा ना, उसका पूरा इंस्टाग्राम चाट जाओ, क्योंकि आप उस पर्सन की वाइब पकड़ लेते हो फिर। अगर उसके यूट्यूब पे मैं कह रहा हूँ 50 वीडियो है, तो 50 की 50 वीडियो देख जाओ, उसके बाद किसी और यूट्यूब पे जाना। ठीक है, जैसे आप एक फॉलो कर सकते हो, एक इंस्टाग्राम चैनल है कूल मिंत्रा करके, कूल मिंत्रा करके है, काफी मोटिवेशनल, काफी एनालिटिकल्स वाली, नए नए ट्रेंड्स को लेके वो चीजें डालता रहता है। तो ही हैज अ गुड इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मतलब यूट्यूब प्रोफाइल अच्छी है उसकी, आप लोग जाके उसकी वीडियो से भी सीख सकते हो। ठीक है, दो तीन मैं भी फॉलो करता हूँ जो सेल्स के रिगार्डिंग है, बट वो इंग्लिश वाले हैं। जैसे जेरेमी माइनर करके एक पर्सन है, ठीक है, वो इंग्लिश के रिगार्डिंग, सेल्स के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें डालता है। तो इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी, और इंस्टाग्राम पे भी काफी डालता है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रखा है, ताकि मेरे पास ऐसी रील्स आती रहें।
ठीक है, साथ ही साथ एक पर्सन था नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, एलेक्स करके नाम था उसका शायद से, मेरे पिछले वाले इंस्टाग्राम में था। वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही है। तो वो भी इंग्लिश में नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें डालता था। तो वहां से मैं चीजें सीखता था। तो आप वहां से सीख के डाल सकते हो। क्लियर हुआ? समझ आया कि क्या शेयर करना है क्या नहीं करना? ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज यू कैन शेयर योर पीओवी ऑन सम मोटिवेशनल रील। जैसे कि आपने अभी रिसेंटली में कुछ लोगों की रील देखी होगी, वंश डाल देता है, क्षितिज डाल देता है, मैं तो नहीं डालता ऐसी रील, बट ये लोग डाल देते हैं और व्यूज भी अच्छे जाते हैं इस पे, कि यार एक बार ही ना ये वीडियो देख के जाना, जिंदगी ना बदल गई तो मुझे बताना। उसके बाद फिर वो मोटिवेशनल वीडियो प्ले हो रही होती है ना? इंस्टाग्राम से वो लोग क्या करते हैं, कोई मोटिवेशनल रील को डाउनलोड कर लेते हैं जो उनको अच्छी लगती है, स्टार्टिंग में ये लाइन बोल देते हैं कि भाई एक बारी ना यार ये वीडियो देख के जाना, जिंदगी ना बदल गई तो मुझे बताना। और फिर वो मोटिवेशनल वीडियो प्ले हो रही होती है। ठीक है। अब वो मोटिवेशनल वीडियो जब खत्म हो जाती है ना, तो फिर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं कि यार मुझे ये वीडियो देख के ना ऐसी फीलिंग आई, और यार सही बात कह रहा हूँ ना मैं भी, ऐसे करके वो उस वीडियो के ऊपर जो उनकी फीलिंग्स आई वो शेयर कर देते हैं। इससे क्या आता है, इससे लोग एंगेज करते हैं, व्यूज बहुत अच्छा आ जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे बहुत अच्छे व्यूज आ जाते हैं, एंड इसके बाद वो कोई ना कोई रील ऐसे डाल देते हैं जिसमें कोई ना कोई कॉल टू एक्शन होता है, और वहां से उनको लीड्स मिल जाती है। ये वाली रील जो मोटिवेशनल रील डाल रहे हैं उससे उनको फॉलोअर आ जाते हैं। फिर अगली रील में कॉल टू एक्शन डाल के वो उसमें से लीड्स निकाल लेते हैं। समझ रहे हो गेम? समझ रहे हो गेम? तो आप ये वाली रील डाल सकते हो, और ये रील डालने में तो कोई मेहनत ही नहीं है भाई। आप लोग देखते हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो बहुत अच्छी लगी ना, उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है जब आप देख रहे होते हो, राइट? किसी किसी के आंसू निकल जाते होंगे, किसी का कुछ हो जाता है, कोई हंसने लग जाता है। डाउनलोड करो, हाथ तो हाथ कैमरा से रिकॉर्ड करो कि भाई एक बारी ना ये वीडियो देख के जाना, जिंदगी ना बदल गई तो मुझे बताना। और फिर वो वीडियो लगा दो आगे, और उसके बाद फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दो, सिंपल। और अपलोड कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ व्यूज अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि वो मोटिवेशनल वीडियो वैसे ही बहुत चल चुकी होगी। आप अपने रील पे चलाओगे तो पक्की बात है दोबारा चली ही जाएगी। इससे इजी रील आप बना नहीं सकते। क्लियर हुआ? समझ आ गया? चलो, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। कितना पार्ट रह गया अभी? तो काफी सारी चीजें रहती हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज अब हम डायरेक्टली लीड जनरेशन की वीडियोस डालेंगे। अब हम डायरेक्टली लीड जनरेशन की रील्स डाल सकते हैं। उसमें स्पेसिफिकली हम कौन सी रील कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज वॉइस ओवर। दैट इज वॉइस ओवर। वॉइस ओवर रील्स क्या होती हैं, कि भाई हम पीछे कुछ बोल रहे हैं ऑडियो में, और ऊपर हमारी क्लिप चल रही है, और ऊपर हमारी क्लिप चल रही है। बट वॉइस ओवर रील डालने के लिए ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। पहली चीज है, हमारी स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी वॉइस ओवर में बोले जा रहे हैं ना। वॉइस ओवर में हमारे लोग जब ऑडियो सुनते हैं ना, तो उसमें हमारा स्टोरी टेलिंग का एक तरीका होता है, ताकि लोग एंगेज रहे स्टोरी में। अब भाई कोई अगर स्टोरी सुनाता है तो स्टोरी टेलिंग के ना बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं साइकोलॉजी के हिसाब से, कि किस तरीके से वो सामने वाले के दिमाग को ग्रैब करके रखेगा उसका टेंशन। तो वो स्टोरी टेलिंग का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी वॉइस ओवर चलेगी। दूसरी चीज, आप जो ऊपर क्लिप्स डालोगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो अटक रही है, लैग कर रही है, ठीक है, ब्लर ब्लर सी डाल दी, कुछ भी डाल दिया, दिख ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वॉइस ओवर में ऐसी क्लिप्स होंगी तो लोग रिलेट क्या करेंगे? द बेस्ट थिंग इज टू डू, आपके फोन में जितने मैक्सिमम एफपीएस होते हैं ना, जैसे 60 एफपीएस या 30 एफपीएस, उस एफपीएस पे वीडियो को रिकॉर्ड करा करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे फोन में 60 एफपीएस हाईएस्ट है, तो मैं 60 एफपीएस पे रिकॉर्ड करता हूँ। वाई? क्योंकि जितने ज्यादा फ्रेम्स होंगे, जितने ज्यादा एफपीएस होंगे, उतनी वीडियो कम लैग करती है। ठीक है। अब सुजाता का आया, ये क्या होता है? ये जो आप कैमरा में एफ एच डी, फुल एच डी और यूएचडी पे स्विच करते हो ना, आईफोन में एफपीएस ने लिख के आता, आईफोन में एफ एच डी यूएचडी लिखा हुआ आता। ठीक है, वहां पर फुल एच डी का मतलब होता है कि 1080p वीडियो है, और वहां पर भी एफपीएस भी लिखे आते हैं। एफपीएस भी लिखे आते हैं बेटा। सुजाता कैमरा में ऊपर देखोगे तो एफपीएस भी लिखे आते हैं, कि फुल एचडी में 30 एफपीएस पे रिकॉर्ड करनी है, 60 एफपीएस पे रिकॉर्ड करनी है। एफपीएस का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड, कि एक वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त कितने फ्रेम एक सेकंड में कैप्चर करेगी। जितने ज्यादा फ्रेम वो कैप्चर करती है उतने ही वीडियो और स्मूथ बनती है, और बाद में हम उसे स्लो भी कर सकते हैं। कैमरा को थोड़ा खोल खोल के चेक करना चाहिए, ये नहीं कि कैमरा खोला और स्टार्ट कर दिया सीधा रिकॉर्ड करना।
ठीक है, शूटिंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वी हैव टू लर्न इट। ठीक है, एफपीएस का ऑप्शन आता है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। अनु जी, हर फोन में अलग अलग आता है ऑप्शन, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, आप हर चीज मेरे से नहीं पूछ सकते, डिफरेंट डिफरेंट फोन्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, अलग अलग फोन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ट्राई करा करो कि अपने फोन में मैक्सिमम क्वालिटी पे शूट करो। जिसके फोन में 1080p है 1080p पे शूट करो। ठीक है, अब वहां पर 1080p नहीं लिखा होगा, वहां पर उसकी टर्म लिखी होगी, फुल एचडी, अल्ट्रा यूएचडी। राइट, ये टर्म्स होती हैं, फुल एचडी, अल्ट्रा यूएचडी, ये सारी टर्म्स लिखी होती हैं, तो ये टर्म अंडरस्टैंड करो, समझनी पड़ेगी थोड़ी चीजें। आप कैमरा ऐप खोलते हो, वहां पर 10 चीजें लिखी आती हैं, अगर आपको उनका मतलब नहीं पता तो जाके यूट्यूब पे देख लो कि इसका क्या मतलब होता है, समझ जाओगे। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब साथ ही साथ लीड जनरेशन वाली रील में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सुपर प्रोफाइल ऑटोमेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी रील पे ये कमेंट कर दो, मैं आपको ये मैसेज भेज दूंगा। वो क्या है? वो ऑटोमेशन है। वो ऑटोमेशन है, जैसे ही रील पे उसने कमेंट करा, उसके डीएम में कोई ना कोई मैसेज चला जाएगा, चाहे वो गूगल फॉर्म हो, चाहे वो कोई पीडीएफ हो, चाहे वो कोई मैसेज हो, वो चला जाएगा। तो ये ऑटोमेशन कैसे लगती है? ये लगती है सुपर प्रोफाइल वेबसाइट से। जाओ, अभी वो फर्स्ट यूज में फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका यूज कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली बात है उसके सारे प्रीमियम फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगे। तो अगर कोई पैसे खर्च कर सके तो पहली बार में 99 रुपीज लगते हैं, 100 रुपये लगते हैं, ले लो। 1 महीने चल जाएगा। दूसरे महीने क्या करना, दूसरे महीने कोई घर का दूसरा नया नंबर ले लेना, उस नंबर से लॉग इन करके खरीद लेना, दोबारा 100 रुपये में मिल जाएगा। क्या चीज, अरे मिल जाता सुजाता, मैं 3 बार ही ले चुका हूँ यार, मैं 3 बार ही ले चुका हूँ। ठीक है, अब मेरा 17 मई को खत्म हो जाएगा, मैं 17 मई को चौथी बार लूंगा। ठीक है, अब क्या पता, अब क्या पता, हो सकता है सुपर प्रोफाइल जब नया नया आया था उन्होंने ऑप्शन दिया था, अब थोड़ा पुराना हो गया है, माइट भी पॉसिबल ऑप्शन हटा सकता है वो, कुछ नहीं पता। बट जब तक है तब तक तो कर सकते हैं। ठीक है, वरना फ्री वाला यूज कर लेना भाई, जब तक पैसे की दिक्कत है तब तक फ्री वाला यूज कर लेना, वरना उसका सब्सक्रिप्शन है 500 रुपीज पर मंथ। यू कैन, हाँ, ठीक है, वरना उसका सब्सक्रिप्शन है 500 रुपीज पर मंथ। ठीक है, क्लियर हुआ ऑटोमेशन। अब सुपर प्रोफाइल जाके भाई यूट्यूब पे सीख लेना कैसे अटैच करते हैं, बहुत सिंपल चीज है भाई। ये चीजें खुद से भी सीखनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत एफर्ट खुद से डालना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे कि आप किस तरीके की रील्स रिकॉर्ड कर सकते हो। दैट इज सबसे सबसे आसान रील, सबसे आसान रील, कोई मेहनत नहीं, कोई मेहनत नहीं, दैट इज टेक्स्ट हुक रील। टेक्स्ट हुक रील्स, ये क्या होती है? ये होती है कि जैसे मैं अभी मीटिंग ले रहा हूँ, मैंने अपने आप को रिकॉर्ड कर लिया। मैं अभी कोई मीटिंग ले रहा हूँ, मैंने अपने आप को रिकॉर्ड कर लिया। अब कुछ नहीं करा, वो रिकॉर्ड वाली मीटिंग पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, पीछे गाना लगा दिया और डाल दिया। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ, सुजीता ऐसी रील डालती है। सुजीता, आप ऐसी रील डालते हो कि आप काम कर रहे होते हो, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हो, और उस वीडियो पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख देते हो। चाहे फॉर एग्जांपल कि भाई अगर आप भी ये स्किल सीखना चाहते हो तो यू कैन कमेंट ऑन माई रील, ऐसे करके टेक्स्ट में लिख दिया। या कोई आपने हुक यूज कर लिया टेक्स्ट में। जैसे मैंने अपनी एक रील में टेक्स्ट हुक यूज करा था, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपनी एक रील में टेक्स्ट हुक यूज करा था, हाँ, ये अपलोड करके रिस्क ले रहा हूँ, और रेड में लिख दिया। ये अपलोड करके रिस्क ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लोग वीडियो बाद में देखते हैं, जो सामने टेक्स्ट लिखा होता है उसको पहले फटाफट पढ़ लेते हैं। अब उनको जब वो टेक्स्ट पढ़ते हैं, और अगर उनको वो लगता है कि यार इसमें कुछ तो है, ये कुछ तो बढ़िया सा लग रहा है, तो वो पूरी वीडियो देखते हैं। तो अगर आपका टेक्स्ट का हुक बड़ा आई कैची होगा, थोड़ा सा नेगेटिव होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, तो लोग आपकी वीडियो देख लेते हैं, पहले 5 से 10 सेकंड तक देख लेते हैं। तो आपकी वीडियो पे व्यूज आता है, रिटेंशन आ जाती है। तो आप कोई अच्छे अच्छे टेक्स्ट हुक डाल सकते हो जो कि थोड़े से आई कैची हो, जो थोड़े लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। अब जैसे मैंने हुक डाला था ना कि यार ये अपलोड करके रिस्क ले रहा हूँ, और रेड में डाल दिया। अब लोग सोचेंगे ऐसा क्या रिस्क ले रहा है, जरा देखे तो सही एक बारी। तो उस वीडियो पे व्यूज भी अच्छे गए, उस वीडियो पे व्यूज भी अच्छे गए। मेरा नया नया अकाउंट था, मेरी दूसरी तीसरी रील थी, और सीधा 5,000 व्यूज गए। उससे पहले वाली रील पे मुश्किल से 500 व्यूज थे, सीधा 5,000 व्यूज गए। भाई क्योंकि हुक बहुत अच्छा था, हुक बहुत अच्छा था, तो यू कैन यूज दैट। क्लियर हुआ, समझ आया? ठीक है, अब आते हैं हम कहाँ कहाँ से हेल्प ले सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी, आइडियाज लेने के लिए हेल्प ले सकते हो। आप अपनी रील पे क्या कैप्शन डालना है उसके लिए हेल्प ले सकते हो।
आपको क्या हुक्स डालने हैं उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी। समझ रहे हो? यूज दी एआई। यूज करते करते सीखोगे। चैट जीपीटी की हेल्प लो आइडिया क्रिएट करने के लिए, कैप्शंस क्रिएट करने के लिए, हुक्स क्रिएट करने के लिए। और सबसे बेस्ट आइडिया ये है, जो आप इंस्टाग्राम पे रील देखते हो ना, जिसकी आपको कैप्शन अच्छा लगता है, जिसका आपको हुक अच्छा लगता है, जिसका आपका रील आइडिया अच्छा लगता है, यार पूरी की पूरी रील कॉपी करके चैट जीपीटी पे डाल दिया करो। और चैट जीपीटी को बोला करो इससे मिलती जुलती मुझे कुछ और 10 आइडियाज दे दे। वो दे देता है आपको। यूज कर लो वो आइडिया, और आपको अच्छी क्वालिटी चीजें देगा वो। समझ गए? अगर आपको आइडिया नहीं आ रहे, यू कैन यूज दैट। क्लियर? दूसरी चीज पे आते हैं। भाई देखो, ट्राई करो अगर आप अपनी रील डालते हो तो उसमें ना लाइव कैप्शंस भी डाला करो। लाइव कैप्शन का मतलब ये है कि जो आप बोल रहे हो वो भी आना चाहिए स्क्रीन पे। राइट? क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ना वॉल्यूम या तो म्यूट करके देखते हैं क्योंकि कहीं कहीं बाहर होते हैं, ठीक है, या फिर वॉल्यूम बहुत कम करके देखते हैं, तो लोग ना कैप्शन पढ़ लेते हैं, जो आप लोग बोल रहे होते हो ना लाइव लाइव चल रहा होता है, वो पढ़ लेते हैं। अगर वो होंगे ना तो उससे आपकी व्यूज बढ़ जाते हैं, एंगेजमेंट बढ़ जाती है। देखो ऑब्वियस सी बात है, 5% का फर्क आता है, बट करना इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्वियस सी बात है, करने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, बट इसके लिए आप कुछ एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, जैसे कि ब्लिंक करके एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ब्लिंक करके एक एप्लीकेशन है, वो उसके उसके में पहले 5 एक्सपोर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। नॉट इन द आईफोन, ओनली इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर पहले के 5 एक्सपोर्ट फ्री होते हैं, तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है caption.io, ठीक है। कैप्शनो करके नाम है या फिर ऐसे कुछ नाम है, मैं भूल गया। caption.io करके आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। वरना तीसरा जो ऐप है वो इंस्टाग्राम का एडिट वाला ऐप है। हाँ, कैप्शनो करके है, कैप्शनो, ठीक है। वरना तीसरा है इंस्टाग्राम का एडिट ऐप, बट इंस्टाग्राम के एडिट ऐप में ना सिर्फ इंग्लिश में आते हैं, हिंग्लिश में नहीं आते। हिंग्लिश में नहीं आते। हिंग्लिश का मतलब ये है कि जो आप बोल रहे हो वो मतलब उसका हिंदी में, बट लिखा इंग्लिश में जा रहा है। जैसे क्यू को हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, क्यू को लिखेंगे KYUN। समझ गए? इसे कहते हैं इंग्लिश। ये नहीं आते इंस्टाग्राम के एडिट में ये, लेकिन आप ब्लिंक और कैप्शनों में आ जाता है, तो आप वहां से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया? क्लियर हुआ? लिख लो भाई, फिर भूल जाओगे और बाद में बोलोगे कि सर क्या बताया आपने, कुछ समझ ही नहीं आया। बाद में ना रिवीजन करा करो और फॉलो करा करो इन सब चीजों को, ठीक है। तीसरी चीज, थोड़ा सा पार्ट और रह गया बट ठीक है। तीसरी चीज, अपनी री और हाँ, तीसरी चीज तो अब बहुत क्रूशल है, बहुत क्रूशल है भाई, बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, ठीक है। जो नहीं करेगा भाई उसको शर्म आनी चाहिए। दैट इज, आप सभी लोग एक फैमिली हो। सिर्फ मेरी थोड़ी ना हो, एक दूसरे की भी तो हो। अब आप लोग अगर एक दूसरे की रील पे एंगेजमेंट नहीं करोगे तो पड़ोसियों से क्या एक्सपेक्ट करोगे? जब अपनी ही थाली में छेद हो तो दूसरों की थाली में क्या खाना मिलेगा? पहले अपनी थाली का छेद तो ठीक कर लो। कोई आप में से कोई रील डालता है, भाई एंगेजमेंट करो ना, उस पे एंगेज करो, कमेंट करो, लाइक करो। तीसरी चीज, उस रील को पूरा देखो। बिकॉज मैं आपको बता दूं, अगर हमारे फॉलोअर्स ही हमारी रील पे एंगेज नहीं करते तो इंस्टाग्राम उस रील को हमारे नॉन फॉलोअर्स को पुश नहीं करता। अब अगर मेरे 12 फॉलोअर्स हैं और अगर ये 12 लोग ही मेरी रील पे एंगेज नहीं कर रहे हैं, तो बाहर के लोगों को वो रील जाएगी ही नहीं, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी हो। तो आप लोगों को तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए भाई। आपके पास सुजाता की रील आई, राहुल जी की रील आई, सुरभि की रील आई, सुजीता की रील आई, लाइक करो, कमेंट करो। और जब तक वो रील खत्म नहीं होती पूरी एक बारी देख लो। क्योंकि जब हम उस रील को व्यू देते हैं ना पूरा अच्छे तरीके से, तो इंस्टाग्राम को लगता है कि ये रील अच्छी है, लोग व्यू दे रहे हैं, आगे पास हम करो। और क्या पता उसकी रील देख के आपको कुछ आइडिया मिल जाए। क्यों स्किप करते हो? देखो वही है, जो आप करोगे वो आपके साथ होगा। अब कोई अगर मुझे बोले सर मैं तो करता हूँ, मेरी रील पे कोई नहीं करेगा तो क्या? तो मेरे भाई अच्छे कर्म ना खुद से ही करने होते हैं। अगर आप अच्छे कर्म भी ये एक्सपेक्टेशन से करोगे कि मेरे साथ भी कोई कर दे, तो वो फिर भगवान ही करेगा, बाहर वाले नहीं करते। ठीक है। आप खुद से अपने अच्छे कर्म कर लो, बाहर वाले करे ना करे, भगवान आपके साथ अच्छा कर देगा। ठीक है, भगवान आपकी रील पे लाइक करवा देगा। लेकिन अगर आप खुद से नहीं कर रहे, देखो खुद की पर्सनालिटी तब बिल्ड होती है जब आप अकेले कमरे में बैठे हो और आप उस कंडीशन में क्या कर रहे हो,
तब आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी बिल्ड होती है। भरी सभा में तो हर कोई ऐसे नोना बाबू बन के बैठ जाता है, शरीफ सा। अकेले वो क्या कर रहा है असलियत तो तब पता लगती है इंसान की। ठीक है। मेरे पास अगर किसी टीममेट की रील आती है, मैं पूरी देखता हूँ, एंगेज करता हूँ, लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ। कुछ 1% चांस होता है कि मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ भाई, मैंने किसी काम के लिए इंस्टाग्राम खोला है, तो मैं फिर रील नहीं देखता, मैं फटाफट अपना काम करता हूँ, इंस्टाग्राम बंद कर देता हूँ, वरना भाई फिर वो बहुत टाइम खा जाता है। फिर मैं एक रील लेता हूँ तो देखता जाता हूँ। बट अगर मैं किसी की रील देख रहा हूँ और मैंने इंस्टाग्राम खोला इस चीज के लिए, तो फिर मैं पूरी देखता हूँ। राइट, दिस शुड बी डन बाय ईच एंड एवरी वन। अगली बार से अगर आप अपने किसी टीममेट की रील स्किप कर रहे हो, तो भाई समझ जाना कि आपकी रील भी नहीं जाने वाली। राइट, वो टिट फॉर टैट ही होता है। ठीक है, कर लोगे एंगेज अब, कर दोगे एक दूसरे को सपोर्ट। श्योर। चलो शुक्र है भाई, शुक्र है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दैट इज ट्रायल रील। दैट इज ट्रायल रील। इस कॉन्सेप्ट को यूज करो, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वो लोग यूज कर सकते हैं जिनके इंस्टाग्राम पे 200 से ज्यादा फॉलोअर है। ट्रायल रील क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया, हमारी रील तब व्यूज पकड़ती है, तब पुश पकड़ती है, जब हमारे फॉलोअर्स उस रील पे एंगेजमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, व्यू करते हैं। ठीक है। अगर वो लोग नहीं करेंगे हमारे फॉलोअर्स, तो ये रील आगे पुश नहीं होती। तो इस चीज में हमारी ट्रायल रील हेल्प कर सकती है, बिकॉज देखो हमारे फॉलोअर्स को तो पता ही है कि हम क्या कंटेंट डालते हैं। तो मैक्सिमम लोग एंगेज नहीं करते, वो स्किप कर देते हैं कि हाँ यार हर बार डालते हैं, हटाए से। ठीक है। बट अगर ऐसे वो हमारे साथ करेंगे, तो हम तो नॉन फॉलोअर्स के पास भी नहीं जा पाएंगे। तो इंस्टाग्राम ने ये चीजें सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन दिया जिसका नाम है ट्रायल रील। उसमें बेनिफिट क्या होता है, उसका फायदा ये है कि अगर आप अपनी रील ट्रायल में डालते हो, तो वो हमारे फॉलोअर्स के पास नहीं जाती, उन्हें नहीं दिखती। वो रील इंस्टाग्राम सीधा नए नॉन फॉलोअर्स को पुश करता है, पहले 200 नए नॉन फॉलोअर्स को। जितने भी पहले नए के नए 200 लोग हैं उनको पुश करता है। अब अगर वो पहले 200 लोग आपकी रील पे एंगेज कर रहे हैं, व्यू दे रहे हैं, तो इंस्टाग्राम समझ जाता है कि रील अच्छी है, तो वो फिर आगे 200 और नए फॉलोअर्स को पुश करता है। ठीक है। तो इससे आपके रील के व्यूज पकड़ने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज हमारे फॉलोअर्स की अगर वो काम की रील नहीं है, तो नॉन फॉलोअर्स की तो हो सकती है ना। तो यूज दैट कॉन्सेप्ट। आप जो रील रिकॉर्ड करते हो, पहले उसे डालो ट्रायल रील में। ठीक है, एक दिन के लिए। आज पूरे दिन वो ट्रायल रील में रहने दो। कल फिर उस रील को दोबारा पोस्ट करो अपनी मेन प्रोफाइल पे। ध्यान रखना, ट्रायल वाली रील को पब्लिक नहीं करना। ट्रायल वाली रील को पब्लिक नहीं करना। अगर आपको अपने मेन प्रोफाइल पे वो सेम रील अपलोड करनी है, तो दोबारा से अपलोड करो, बिकॉज अगर आप ट्रायल वाली रील को पब्लिक कर दोगे, तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि ये तो कल वाली पुरानी रील है, फिर वो उसको रीच नहीं देगा। अगर हम उस रील को दोबारा अपलोड करते हैं, तो इंस्टाग्राम समझता है कि ये नई रील है, फिर उसको वो नए सिरे से रीच देता है। बहुत बार ऐसा होता है, ट्रायल में रील नहीं चलती, पब्लिक पे डालते थे तो चल जाती है। कभी बार ऐसा होता है कि हम पब्लिक में रील डालते हैं, वहां नहीं चलती, ट्रायल में डालते हैं, वहां चल जाती है। समझ गए लॉजिक? ट्रायल रील इज द बेस्ट रील। और बेस्ट चीज तो क्या है, ट्रायल रील में आप लीड जनरेशन वाली रील्स डालो भर भर के, क्योंकि वो आपके फॉलोअर्स को तो दिखेगी नहीं। और लीड जनरेशन वाली रील्स पे हमारे फॉलोअर्स तो वैसे भी एंगेज नहीं करते, और हमें तो चाहिए भी नॉन फॉलोअर्स। तो यूज ट्रायल रील ऑप्शन फॉर लीड जनरेशन। क्लियर हुआ, समझ आया? चलो नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हाँ, एक चीज और। यार आप लोग जो बायो में फॉर्म लगाते हो ना, अपना गूगल फॉर्म लगाते हो या सर्वे आर्ट का फॉर्म लगाते हो, उसमें ना कोई सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मत रखो यार, थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डालो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट विद मी? व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट विद मी? ठीक है। या इफ यू आर स्टार्टिंग विद मी, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू लर्न फ्रॉम हियर? अगर आप यहाँ पर स्टार्ट करते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप क्या सीखोगे यहाँ से? कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस डालो यार, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डालो, सिर्फ नेम, एज, सिटी, फोन नंबर ये मत डाल दो। कोई बंदा आपका फॉर्म अप्लाई करे ना, तो वो याद रखे कि हाँ मैंने कुछ अप्लाई करा है, तो उसको दिमाग लगाना पड़े भरते वक्त, तब आएगा मजा, तब वो आपको याद रखेगा। कोई एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढो जिस क्वेश्चन से वो आपको याद रखे। थोड़ा टाइम लगाए वो आपका फॉर्म भरने में, तभी तो इंटरेस्ट आएगा, तभी तो अच्छी ऑडियंस आएगी आपके पास। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस मत डालो। क्लियर, समझ गए? ठीक है।
अब आते हैं 6 पे, दैट इज ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट, दैट इज ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट। पहली चीज, अपने इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट बढ़ाओ। एंगेजमेंट बढ़ाने का तरीका ये है कि डेली रील्स पोस्ट करो, या फिर कोई ना कोई फोटो डालो, या फिर डेली बेसिस पे स्टोरीज डालो एंगेज करने के लिए। स्टोरीज डालो कोई एंगेजमेंट के लिए, काम करते हुए की स्टोरी डालो, उस पे आप बताऊं स्टोरी डालते हो ना काम करने की, आप वहां पर नीचे अपना फॉर्म लगा सकते हो कि अगर आप भी मेरे साथ काम करना चाहते हो या फिर मेरी तरह वर्क करना चाहते हो तो यू कैन फिल दिस फॉर्म। स्टोरी डाल दी अपने पे। सोचो जो नए नॉन फॉलोअर्स, जितने भी नए लोग आए होंगे जो हमें नहीं जानते, वो भी तो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी तो अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन डू लाइक दिस। समझे? स्टोरीज डालना शुरू करो भाई, हर चीज की, सिर्फ मीटिंग्स मीटिंग्स की नहीं भाई, जो लोग आप काम करते हो घर पे बैठ के उसकी भी डालो, चाहे जैसा मर्जी सेटअप है, फर्क नहीं पड़ता। डालोगे, अपग्रेड जब सेटअप होगा तभी तो वो ट्रांजिशन दिखेगा कि खराब से बढ़िया सेटअप। मेरे भी तो इंस्टाग्राम पे पहली ऐसी हाइलाइट्स थी, कैसे अजीब अजीब अथरी अथरी फोटो खींचता था, ठीक है, पहले ऑफिस कैसे खराब सा था, अजीब अजीब सी स्टोरीज बनाता था, अटक रही होती थी। फिर हाइलाइट्स में नई स्टोरीज डलने लगी जिसमें ऑफिस बढ़िया हो गया, स्टोरीज डलने के तरीके बदल गए, क्वालिटी बदल गई, टेक्स्ट अच्छा लग, तो वो ट्रांजिशन लोगों को दिखता है, वो लोगों को एंगेज करता है, वो लोगों को एंगेज करता है। समझ आया? स्टोरीज डाल के एंगेज करो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि इंस्टाग्राम पे रील डालते हुए हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज हमें ध्यान देनी है, दैट इज लाइटिंग, दैट इज लाइटिंग। अब लाइटिंग अच्छी करने के लिए या तो आप लोग सनलाइट यूज कर सकते हो, या तो आप रिंग लाइट ले सकते हो 800 1000 रुपए की। दिस यू कैन डू, ठीक है। वैसे तो मैं बोलूंगा अच्छी रिंग लाइट लो, अच्छी रिंग लाइट आती है समथिंग अराउंड 1800 रुपए की। डिजिटेक की आती है, डिजिटेक करके कंपनी है जो ज्यादा वॉटेज की रिंग लाइट बनाती है, अच्छी लाइट है उनकी, 1800 रुपए की आती है। आई वुड सजेस्ट कि वो लेनी चाहिए अगर किसी के पास पैसे का हिसाब है तो। नहीं है तो सनलाइट में रील बनाओ। वाई? क्योंकि आपके चेहरे पे ना सॉफ्ट लाइट आनी चाहिए। और स्पेसिफिकली जो लोग चश्मे पहनते हैं, वो लोग अगर रिंग लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो रिंग लाइट अपनी हाइट से ऊपर करना और 45 डिग्री पे टिल्ट कर देना। जो लोग चश्मा पहनते हैं या फिर चश्मा नहीं भी पहनते, आई वुड सजेस्ट कि ऐसे मत कर देना कि रिंग लाइट बिल्कुल चेहरे के सामने लगा दी, नहीं, नहीं, वो चेहरे पे बहुत हार्ड लाइट मारती है, उससे चेहरे की लाइट बहुत हार्श हो जाती है। नहीं, हमें चेहरे पे सॉफ्ट लाइट मारनी है। वो कैसे होता है? रिंग लाइट को अपनी हाइट, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो रिंग लाइट को मैं यहाँ तक लेके जाऊंगा और उसको मैं 45 डिग्री पर टिल्ट करके सामने लगाऊंगा कि लाइट ऐसे टेढ़े एंगल से आए, ऐसे आनी चाहिए। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? राइट, यू कैन यूज दिस। जो लोग सनलाइट में बना सकते हैं सनलाइट में बनाओ, बेस्ट, दिन में बनाओ, ठीक है, लाइटिंग अच्छी। दूसरी चीज, ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब उसके लिए या तो आप कोई माइक खरीद लो, या तो आपके घर में अगर कोई सेकेंडरी फोन हो, आप उसका माइक यूज कर सकते हो, ऐसे फोन को उल्टा पकड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा मेरा फोन, तो ऐसे फोन के यहाँ पर नीचे माइक है मेरे। पहले तो देख लेना भाई फोन का माइक आपका है कहाँ, सबका नीचे ही होता है। फोन को उल्टा करा और यहाँ पर रिकॉर्डर ऑन कर लिया, ऐसा फोन को ऐसा माइक यूज कर सकते हो आप, ये भी चल जाता है, ये भी चल जाता है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आपको ऑडियो क्वालिटी और एनहांस करनी हो तो एक वेबसाइट है एडोबी पॉडकास्ट, एक वेबसाइट है एडोबी पॉडकास्ट। उस पे अगर आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग अपलोड करते हो तो वो एनहांस कर देता है, बैकग्राउंड की सारी वॉइस हटा देता है, बहुत बढ़िया तरीके से एनहांस कर देता है, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट सिर्फ 1 मिनट से नीचे नीचे की ऑडियो, अगर 1 मिनट से ऊपर की ऑडियो होगी तो फिर वो पैसे लेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? यू कैन यूज दिस वेबसाइट फॉर ऑडियो। तीसरी चीज है एडिटिंग, कि सर वीडियो को हम एडिट कैसे करें। पहली चीज तो ट्राई करो जितना रॉ और जितनी सिंपल रील आप शूट कर सको, जितना कम एडिट करना पड़े उतना बेहतर है। वरना उसके लिए 3 4 एप्लीकेशन है, आप वीएन यूज कर सकते हो, इनशॉट यूज कर सकते हो, कैपकट यूज कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का जो खुद का एडिट का एप्लीकेशन आता है आप वो यूज कर सकते हो। क्लियर? समझ आ गया? ठीक है। लास्ट चौथी चीज, फोर्थ, वो क्या है? इंस्टाग्राम के मैट्रिक्स सीखो, इंस्टाग्राम के मैट्रिक्स सीखो। मैट्रिक्स से क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो।
स्क्रीन शेयर कर लो, ध्यान से देख लें लोग। दिख रही है मेरी? दिख रहा है भाई मेरा? इंस्टाग्राम दिख रहा है? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये रील पकड़ी, ठीक है, इसके इनसाइट्स पे जाओ। यहाँ पर सारी रील्स की समरी दिख रही है कि भाई 4649 व्यूज हैं, 3140 अकाउंट तक मेरी रील पहुंची है। ठीक है। एवरेज वॉच टाइम देखो रील का कितना है, 12 सेकंड। यानी कि एवरेज वॉच टाइम मतलब ये है कि मैक्सिमम जनता जो मेरी रील देख रही है वो कम से कम 12 सेकंड तक तो एक एवरेज व्यू जा रहा है। और इसी रील से मुझे नए 12 फॉलोअर्स भी आए, नए 12 फॉलोअर्स भी आए। ठीक है। अब सबसे मेन मैट्रिक्स क्या देखना होता है? सबसे पहला मैट्रिक्स होता है एवरेज वॉच टाइम। एवरेज वॉच टाइम, एवरेज वॉच टाइम हमें दिखाता है कि हमारी रील का जो कंटेंट है वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। जितना ज्यादा हमारा एवरेज वॉच टाइम होगा यानी कि उतना ही हमारा रील का कंटेंट बहुत अच्छा है, हमने बहुत अच्छे तरीके से एंगेज करा हुआ है हमारे ऑडियंस को। ठीक है। दूसरी चीज आप क्या देख सकते हो अपने मैट्रिक्स में, दैट इज शेयर रेट। दैट इज शेयर रेट। यहाँ पर शेयर रेट होगा ना, ये देखो मेरा यहाँ पर शेयर रेट आ रहा है 0.2%, जो कि बहुत कम है, जो कि बहुत कम है। सो वी हैव टू ट्राई कि हम रील ऐसी बनाए जो शेयर, बोलो जो लोग शेयर करें। बिकॉज मैं आपको बता दूं, एक रील वायरल तब होती है जब उसके शेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जब लोग उसे शेयर करते हैं खुद से। आप नहीं कि भाई आपने अपनी रील ली और खुद ही सबको भेज जा रहे हो, नहीं। इंस्टाग्राम इतना समझदार है, उसे पता है कि ये बंदा खुद शेयर कर रहा है, वो नहीं देगा व्यूज। जब बाहर के लोग उसे शेयर करते हैं तो व्यूज आते हैं, तो शेयर रेट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, अगर सेव रेट बहुत ज्यादा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना सेव रेट, अगर सेव रेट बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये है कि हमारी रील बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत यूजफुल है, सामने वाले लोगों का बहुत फायदा हुआ। जैसे मेरी एक रील थी मेटा के ऊपर, उस पे पता नहीं कितने सेव थे, उस पे कम से कम समथिंग अराउंड 1200 1300 लोगों ने सेव कर रखी थी वो रील। इसका मतलब ये था कि उस रील की इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल थी, लोगों ने सेव कर रखी थी। ये मैट्रिक्स समझ आना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वॉच टाइम, हाउ लॉन्ग पीपल वॉच योर रील। अब यहाँ पर अगर मैं इस पे क्लिक करूं ग्राफ पे, तो यहाँ पर एक ग्राफ में वो लिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? पहले 1 सेकंड तक 94% लोग रुके, पहले 1 सेकंड तक 94% लोग मेरी रील पे रुके। अगले 2 सेकंड तक 77% लोग मेरी रील पे रुके। पहले 3 सेकंड तक 69% मेरे रील तक रुके। अगले 4 सेकंड तक 66% लोग मेरी रील तक रुके। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है 0.3%। अगर आपकी रील का ये रेशियो 50% से ऊपर है, दैट मीन्स आपकी रील्स के व्यूज बहुत अच्छे जाएंगे। अगर पहले के 3 सेकंड तक 50% से ज्यादा ऑडियंस आपके रील पे एंगेज है, रुकी हुई है, इसका मतलब आपकी रील का हुक बहुत अच्छा है, यानी कि वो ऑडियंस को रोक रही है। लेकिन अगर पहले 3 सेकंड तक लोग आपकी रील पे नहीं रुक रहे, पहले 3 सेकंड पे मान लो आपका परसेंटेज है 49, 40%, 50% से नीचे है, इसका मतलब ये है कि आपकी रील का हुक बहुत खराब है। जैसे मैं बता दूं, दिखा देता हूं मैं आपको। मान लो ये है, इसके इनसाइड दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये दिख रहा है जे ग्राफ। अब इस पे अगर मैं क्लिक करूं, देखो पहले 3 सेकंड तक सिर्फ 35% लोग टिके हुए थे। इसका मतलब क्या है कि इस रील का हुक बहुत खराब था। यानी कि नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसे टाइप का हुक नहीं बनाना, नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसे टाइप का हुक नहीं बनाना। क्लियर हुआ? समझ आया? राइट, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। सो यू हैव टू ट्राई कि आप ये सारी गलतियां ना करो। ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है। ये तीन चीजें हैं, वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंशन और शेयरेबल रील बनाओ। ठीक है। और लास्ट चीज दैट इज शो योर क्रिएटिविटी, शो योर ट्रू सेल्फ। अपना खुद के दिमाग की क्रिएटिविटी डालो, अपने आप को दिखाओ, मत डरो। अगर आपको लगता है कोई आपकी रील को देख के हंसेगा, उसको इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दो और डाल दो रील।
समझ गए? क्लियर हुआ? आई होप दिस इज दी मास्टर क्लास फॉर ब्रांडिंग। ये मास्टर क्लास हो गई पूरी ब्रांडिंग के ऊपर। ठीक है, कि इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए आप लोगों के लिए, कि आप क्या यूज करो, कैसे टाइप की रील्स डालो, कहाँ कहाँ से कंटेंट आइडिया ले सकते हो। जस्ट गो एंड नाउ पोस्ट दी कंटेंट, स्टार्ट जनरेटिंग लीड्स फ्रॉम देयर। क्लियर है? समझ आया? राइट, तो आई होप दिस वाज माय फ्रॉम माय साइड, मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। राइट, एंड बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट कर दो भाई अब तो बढ़िया तरीके